ईशवाणी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। मेरा नाम पलाक्षी शास्त्री है। वैसे तो आप सभी यीशु के जन्म की जब स्थल जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं उनके जन्म के समय उनके माता पिता को क्या संघर्ष करना पड़ा? क्योंकि हमारे यीशु का जन्म लेना इतना आसान नहीं था। तो आज मैं आपको उन्हीं घटनाओं से अवगत कराने की कोशिश करूंगी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है नाजरत नाम के एक छोटे से गांव से। वहां के अधिकतर लोग किसान और चरवाहे थे। वहां मरियम नाम की एक कुंवारी रहती थी। वह ईश्वर की प्रिय भक्त थी। उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। उनकी शादी नहीं हुई थी, पर फिर भी उन्होंने प्रभु की आज्ञा को सहज ही स्वीकार कर लिया। उसी समय उनकी मंगनी यूसुफ से हो चुकी थी। यूसुफ एक बड़ाई थे और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। वे मरियम से सगाई करके बहुत खुश थे, क्योंकि वह जानते थे मरियम एक बहुत अच्छी जीवन साथी बनेगी। पर एक दिन जब उन्हें मरियम के गर्भवती होने का पता चला तो वे अंदर से टूट गए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो जाएगा। पर वे बहुत ही समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं बिना किसी को बताए मरियम का परित्याग कर दूंगा, क्योंकि यहूदियों में मंगनियों को इतना महत्व दिया जाता है कि वह पत्नी पति पत्नी कहलाते हैं। क्या यूसुफ के लिए ये सब इतना आसान था? जिसके साथ उन्होंने इतने सपने सजाए थे, वह उन्हें बदनाम नहीं करना चाहते थे। आज जरूरत है हर पुरुष को यूसुफ की तरह बनने की, जिन्होंने हमेशा माता मरियम का सम्मान किया। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। यूसुफ को जब मरियम के गर्भवती होने का पता चला तो वह उन्हें परित्याग करने का सोच ही रहे थे कि उसी रात उनके सपने में स्वर्गदूत आकर कहते हैं, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को घर लाने से ना डरो, क्योंकि उनके जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। यूसुफ ने यह सुनकर अगले दिन अपने पत्नी को घर लाने का विचार करा। उसके उपरांत यूसुफ मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। इस दौरान रोम के सम्राट केसर अगस्त ने समस्त जगत की जनगणना की आज्ञा निकाली। यूसुफ दाऊदी थे, इसलिए वह अपनी पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाने बैतलहम गए। बैतलहम पहुंचते समय मरियम को प्रसव पीड़ा होने लगी। यूसुफ घर घर जाकर रहने की जगह ढूंढ रहे थे। ढूंढते हुए उन्हें कई जगह नहीं मिली। सराय की तलाश में इधर उधर भटकने के बाद उन्हें एक गौशाला दिखती है। मरियम को बहुत प्रसव पीड़ा हो रही थी कि वे चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए वह गौशाला में चले जाते हैं। वहां मरियम ने अपने इकलौते पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में लिटा दिया। वहां से कुछ ही दूरी पे खेतों में चरवाहे रहा करते थे। वह रात में झुंड में पहरा देते थे। तो उनके सामने एक स्वर्गदूत आके कहता है, डरिए नहीं,
मैं आपके लिए एक बहुत आनंद का सुसमाचार लेकर आया हूँ। आज दाऊद की नगरी में मुक्तिदाता प्रभु यीशु ने जन्म लिया है। यह सुनकर चरवाहे तुरंत ही बेथलेहम गौशाला की ओर चल पड़े। वहाँ बालक यीशु को देखकर उनका गुणगान और स्तुति करने लगे। उसके बाद पूर्व से उन्हें 3 ज्योतिषों को एक तारा उदित होता हुआ दिखाई दिया। उन्हें बालक यीशु के जन्म की खुशखबरी का पता था, इसलिए वह उस तारे की ओर बढ़ने लगे और जहाँ बालक था वे वहाँ जाकर ठहर गए। यह देखकर वे बहुत खुश थे, इसलिए वह गौशाला के अंदर प्रवेश करके बालक और उसकी माता को साष्टांग प्रणाम करते हैं और उसके बाद अपने संदूक खोलकर सोना, लोबान और गंधरस भेंट चढ़ाने लगे। उनके जाने के बाद स्वर्गदूत यूसुफ के सपने में आकर कहते हैं कि यूसुफ उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चले जाइए, क्योंकि हेरोद बालक को मारने के लिए ढूंढ रहा है। यूसुफ उठे और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चले गए। वे राजा हेरोद की मृत्यु तक वहीं रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह हमारी कहानी? और जैसा कि आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीहा ईश्वर के पुत्र हैं और ईश्वर ने अपने पुत्र को हमारी मुक्ति के लिए मुक्तिदाता के रूप में भेजा है। और आज हम हमारे मुक्तिदाता का जन्म बड़ी ही खुशी और उल्लास से मनाते हैं। तो आइए हम यीशु के चरणों में नमन करें। हैप्पी क्रिसमस।